क्या करना चाहिए इस्लामाबाद को? अगला मैच पेशावर ज़ल्मी से खेलेगी। वेरी गुड, आपका हाफजा। आप देखें पहला मैच है, कोई बात नहीं, आप हारे जिस तरह, कमजोरी देखता है आदमी क्या है। सबसे पहले तो जो निशानदेही यूसुफ साहब ने की, और मैं इससे पहले बहुत टाइम से कर रहा हूँ कि भाई कप्तान हो, आप हेड हो, वहाँ पे सारा कुछ है, आप किससे पूछते हो, हमें पता है क्या नहीं। सबसे पहले आप अपने आप को नीचे ले जाओ, है ऐसा ना करो, आप ऊपर नीचे ले जाओ ना, कोई बात नहीं। फही मचरा आपकी वजह से स्ट्रगल कर रहा है, एक दो और प्लेयर आपके ऐसे हैं जो मारते हैं और वो रन भी बने, मिनास ने रन किए, इन्होंने किए, बात आप नीचे ले जाओ ना। आप फोकस करो कि आप 6-7 की एवरेज से 2 विकेट लो 4 ओवर में, और टीम अच्छा कर जाए। लेकिन ये पहले फोकस है। जब आप नीचे जाओ, वहाँ आपको मिले 8 का एवरेज अगर या 9 का मिले, तो वहाँ आप अपने ऑलराउंड उससे मैच जितवा दो। जिस तरह के अभी हमने देखे कि नीचे जो है वो हमारे टेल ने भी जो है जाके रन्स बना दिए 5 बॉलों में, पता नहीं 17, और इस तरह। देखिए सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी जो आप सब देख रहे हैं ना, मुझे खुशी भी है इस बात की कि बाहर के प्लेयर यानी वो आन के रन्स बना रहे हैं। आप देखें ज़रा कि किस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं। आपकी टीम अच्छी है, कॉन्वे है, और भी लोग हैं अपनी जगह है, लेकिन आप उनको सही इस्तेमाल करेंगे अगर, तो आगे चल के आपको फायदा होगा। मतलब मार्क चैपमैन के हाईएस्ट मार्क्स कह रही हूँ मैं, हाईएस्ट रन्स हैं 40 रन्स जो हैं वो मार्क चैपमैन ने बनाए हैं। तो बिल्कुल सही बात है, शादाब को एज अ कैप्टन ज़रूर सीखना चाहिए, ज़रूर अप्लाई करना चाहिए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को अगर जिताना है तो शादाब सीखने के उससे निकल गए, वैसे सीखने के नहीं, वो सीखना चाहते भी नहीं है, उनको लगता है कि वो सीख गए हैं। तो यूसुफ भाई, हैदर अली शादाब खान के बाद जो है वो आए हैं, तो ये एक तो ये भी ज़ाहिर, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और मुल्तान की जो स्ट्रेंथ है टीम के हवाले से, वो प्लेइंग 11 आपको टूर्नामेंट में वही सवाल है कि आगे जाते हुए कितनी मजबूत दिखाई दे रही है। बॉलिंग लाइनअप की बात करें, वो भी बहुत मजबूत है, बैटिंग में भी दे वेरी गुड। पहला मैच ही है, अभी कमेंट करना टू अर्ली, बट स्टिल बैलेंस एक ऑन पेपर तो नज़र आ रहा है ना। अब देखें, वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि हैदर अली प्योर बैट्समैन है जी, उससे ऊपर किसी ऑलराउंडर को आना वो तो ठीक नहीं है। फिर ऑलराउंडर में भी अगर देखा जाए तो फ़हीम की बैटिंग बहुत अच्छी है, इसका नंबर 7वां बनता है अगर ऑनेस्टली जो चीज़ है। बाकी जो आपने इसकी बात की, मुल्तान सुल्तान की ऑन पेपर भी बड़ी स्ट्रांग लग रही है, लेकिन अभी पहला मैच है, अभी तो तबरेज़ हमसे भी नहीं खेला इनका। आप पीटर सिडल की बात करते हैं। पीटर सिडल को मैं कह रहा था कि वो बहुत ज़बरदस्त बॉलर है। 2009-10 की सीरीज़ जो हम टेस्ट सीरीज़ खेले थे, इसने बहुत टॉप की बॉलिंग की थी हमारे ख़िलाफ़, और उसके बाद कहीं ये इंजर्ड हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन ये अपनी उधर क्रिकेट खेल रहा है डोमेस्टिक, उसमें भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। और आज भी 141 पे 142 पे मैंने इसकी बॉलिंग करते हुए देखा। 145 की मैंने देखी। और जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल, पीटर सिडल इज 41 इयर्स ओल्ड। यहाँ हमारे 26-28 साल वालों से जो है वो 150 4 ओवर में 29 रन उसने दिए, बहुत टॉप की बॉलिंग है। और ऐसी विकेटों पे मैं कह रहा हूँ, जिस तरह की विकेटें पाकिस्तान में अभी ये पहले 2-4 मैचेस में मैंने देखी हैं, इन विकेटों पर अगर 250 रन नहीं बना रहे, 230-40 रन नहीं बना रहे, तो ये बैट्समैनों का फेलियर है। और अगर कोई बॉलर इस विकेट पे अच्छी बॉलिंग करता है तो मैं उसको क्रेडिट दूंगा, फुल क्रेडिट दूंगा। जैसे मुकीम ने आज मैं कल 29 या 27 रन दिए, मोमिन कमर ने भी, लेकिन मुकीम ने भी आज कम रन दिए हैं वो पहले मैच में। उसको क्रेडिट जाता है, मोमिन को क्रेडिट जाता है। अच्छा, आज जिस तरह स्पिनर्स ने बॉलिंग की है या फास्ट बॉलर को अच्छी बॉलिंग करा है, जैसे कल हसन ने और उसने अहमद दानियाल ने बॉलिंग की है, इन लोगों को क्रेडिट जाता है कि जो ऐसी डेड विकेट पर, मैं समझता हूँ कि स्लो सीमेंट होता है ना, जिसमें बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है, बॉलर्स के लिए तो कुछ भी नहीं है। इन विकेटों पे अगर कोई पहले 6 ओवर में 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहा, तो इसका मतलब है वो अपनी टीम के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल। मुकीम के हवाले से तो हम बात करेंगे आगे चल के। मोमिन कमर ने तौसीफ भाई कितना आपको इम्प्रेस किया है अपनी बॉलिंग से? 90 तोली बॉलिंग की है, 3 विकेट्स हासिल की और 3 ओवर्स में 24 रन दिए। इकनॉमिकली बात करें तो अपनी टीम में जो है ना, जिन्होंने 2 या उससे ज़्यादा ओवर्स किए हैं तो वो टॉप पर ही रहे हैं, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है उनकी। और अंडर 19 बिल्कुल अभी 19 साल के अंडर 19 खेलते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं वो। जी हाँ, बिल्कुल नज़र आ रहा है सबके सामने, लेकिन कोई आने तो दे, आने नहीं दे रहे ना। बात तो ये है ना, सुफियान आपका था, उसको एक मार पड़ी एक मैच में बाहर, जिम्बाब्वे के खिलाफ आई थिंक कहीं, भूल गए जो कुछ नहीं है।
आने तो दो अंदर भाई, अंदर कैसे आने दो, पहले बेंच पे आने दो, फिर उसके बाद आपको परेशानियां किस चीज़ की हैं? बेंच पे बैठने पे परेशानी हो गई है, बेंच पे तो बैठे, हाँ आप नहीं करेंगे, आपको फील हो रहा है कि ये अगर मैंने नहीं किया तो ये तो अंदर आ जाएगा, तो आने दें, पाकिस्तान का फ़ायदा है ना, किसी का। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं जी। बिल्कुल मोमिन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, नज़र आती है। आप चाहे कैसे भी आप अंडर 19 का या कोई है, देखे पब्लिक है नहीं है, कुछ नहीं है, टीवी पे मैच आ रहा है, टीवी पे मैच एक प्रेशर होता है, सबके ऊपर प्रेशर होता है, कुछ भी हो वैसे ही प्रेशर होता है, बच्चे पे तो वैसे ही प्रेशर होता है, मगर जो नज़र आए अंदर फेस से पता चल जाता है जब कैमरा उस पर पड़ता है कि ये कितना घबराया हुआ है, कितना नहीं। आपके पास यंगस्टर कर रहे हैं, आप उन यंगस्टर को यूज़ करें, लेके जाएं साथ, कहीं ना कहीं रखें। हम खेलने की बात ही नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान से, हम कह रहे हैं अगर कोई नहीं कर रहा तो ज़्यादती है कि वो हर वक्त टीम के अंदर रहेगा, ये कोई गलत बात है। और आप ट्राई करने का यही, हर टीम इसी तरह ट्राई करती है कि आप अपने यंगस्टर को एक आध को डाल के और वो करते हैं। ये वाला फॉर्मेट है, इसके अलावा भी फॉर्मेट है उसमें भी, लेकिन आपका सबसे बड़ा फोकस, और आई होप, मुझे कभी उम्मीद है कि चेयरमैन साहब जो है ना, आप इस तरफ ज़्यादा देखेंगे। वो ज़ाहिर है हमारे प्रॉब्लम तो अपने अलग वो हैं, उसमें तो खैर हमने, लेकिन आप इस तरफ देखें कि भाई ये जो लोग ये कर रहे हैं आया सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हम अगर सही नहीं बोल रहे तो हम उस पर, अगर कोई हमें कहता है कि नहीं आप सही बात नहीं कर रहे, और वाकई अगर हम सही बात नहीं, हम कहेंगे नहीं यार ठीक है सही बात नहीं की हमने, मान लो। लेकिन आप जो कर रहे हो, सभी कह रहे हैं, एक आदमी आपका दुश्मन थोड़ी है, आपके दुश्मन हम हैं भी नहीं। जो लोग हैं 6, 7, 8 आदमी, आप यूसुफ भाई बात कर रहे हैं तो क्या कौन कहेगा कि गलत बात कर रहे हैं, पूछे ना कोई। तो ये सब सिलसिला है, और ये यंगस्टर है, इनको अपने साथ आप रखें, आप छोड़े नहीं भाई। अंडर 19 के प्लेयर आपके गायब हो जाते हैं पिछले 2-3 साल से। मैं तो बांग्लादेश गया हूँ, इन सब 2-3-4 ये सिस्टम में खो जाते हैं, ये जो हमारे सब खो जाते हैं कहीं ना कहीं ये जाके। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है। यूसुफ, जहां मैंने वो एक पीटर सिडल का नाम आपसे अभी डिस्कस किया था, जो को ओनर हैं मुल्तान सुल्तान से, उनको ऑक्शन में लाते हुए उनका ये कहना था कि पीटर सिडल वुड बी एन एग्जाम्पल फॉर आर यंगस्टर्स टू सी कि इस एज पे भी आप खुद को कैसे मेंटेन रख सकते हैं और कैसे आप अपनी उसी स्ट्राइव से बॉलिंग कर सकते हैं। आपको लगता है एक मेन कोर, हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का ये भी है कि ये जो प्लेयर्स बाहर से आते हैं वो कितना हमारे लड़कों को सिखा सकते हैं? देखिए, ये तो क्रेडिट जाता है मुल्तान सुल्तान के ऑनर को। क्या नाम है इनका? हमजा मजीद साहब, ये तो को ओनर है, जो पहले सियालकोट था और वो चेंजेस आए। इनको भी क्रेडिट जाता है, जिन्होंने पीटर सिडल को लाए और उसकी बात करें, और उसने भी आके जो परफॉर्म किया, अभी तो पहला मैच है, लेकिन जिस तरह उसकी फिटनेस है 41 ईयर्स में, जिस तरह की उसने बॉलिंग की है, ये क्रेडिट जाता है। और हमें वाकई ही सीखना चाहिए हमारे बॉलर्स को। अभी मेरा ख्याल कोई 30 का भी नहीं होगा, कोई हमारा मेरा ख्याल नसीम 22 का होगा, शाहीन 26 का होगा, हारिस रऊफ हो सकता है 30-31 का हो या 32 का हो। मेरे ख्याल से 28 के हैं ये सारे 30 से नीचे हैं। 30। तो एक चीज देखिएगा उसपे टेस्ट यूसुफ, ये हमारे सीनियर को भी सीखना चाहिए भाई। जी, उन्हीं की बात कर रहे हैं। ये सारे सीनियर, ये कैसे है, ये हमारे फिटनेस कैसे है, ये सारे सीनियर में नाम लिए ना, नसीम है, हारिस है, शाहीन है, ये सब सीनियर है। तो इन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ कि ये लोग इनसे सीखें कि अभी तो ये 30 से भी नीचे है, लेकिन इसकी वजह क्या है, पहले पीछे वजह देखनी चाहिए कि क्यों अभी इतना फिट है, क्यों ये अच्छी बॉलिंग कर रहा है। क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत खेली हुई है, जगह पे बॉल करनी आती है कि जहां मुश्किल होती है बैट्समैनों को, रिपीटेटिव एक्शन जी, और आपने लंबे स्पेल किए हुए हैं, तो 4 ओवर आपको कुछ लगते ही नहीं फिर। तो ये क्रेडिट जाता है हमारे, ये मेरा ख्याल है ना नसीम फोर्डे खेलता है, ना शाहीन खेलता है, ना हारिस खेलता है। मेरा ख्याल है कि जो लड़का फर्स्ट क्लास ना खेले उसको वाइट बॉल में भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम टेस्ट नहीं खेलते तो इसलिए हम फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी नहीं खेलता, मतलब चाहे वो T20 खेल रहा है सिर्फ, चाहे वनडे खेल रहा है, फर्स्ट क्लास जब तक वो 5-6 मैच नहीं खेलेगा उसे कंसिडर नहीं करना चाहिए। उस वक्त तक ना आपकी बैटिंग सही होगी ना बॉलिंग सही होगी। आप सिर्फ टूर्नामेंट में जाएंगे, आपकी शिरकत होगी, आप ऐसे ही वापस आ जाया करेंगे। जैसे पिछले 4-5 टूर्नामेंट में आपके साथ हो गया, 2 T20 वर्ल्ड कप, चैम्पियंस ट्रॉफी, बड़ा वर्ल्ड कप, आप मुसलसल बुरे तरीके से हार रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है
कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को कुछ समझते ही नहीं। और ये मैं समझता हूँ कि मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन पे ये लागू करें, कंपलसरी लागू करें कि ये फर्स्ट क्लास सब खेलें। उस टाइम पे कहीं भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट चल रही हो।